बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो, इंडाइसिस। इंडाइसिस में पहला रूल क्या है? अगर बेटा सेम बेसिस मल्टीप्लाई हों, if same bases are getting multiplied with each other, so what about their powers? Beta, base will be written only one time, then their powers will be added, है ना? So a power m plus n. Okay. If same bases are divided, then what to do with the power? Yes, powers will get subtracted from each other. That is a power m. या इस टाइप में हो क्वेश्चन, या इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में हो. Same bases are dividing with each other, carrying different powers. तो हमारे पास क्या होगा? Base only one time and powers will be subtracted, है ना? अच्छा बेटा, single base carrying power but also with the other whole power. It means power to the power, power to the power. तो पावर्स आपस में क्या होंगी? मल्टीप्लाई. ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय एन. ओके. एनी बेस हैविंग पावर 0, आंसर क्या होगा? 1. बेटा नीचे कुछ भी लिखा हुआ हो, इनसाइड द ब्रैकेट कुछ भी लिखा हुआ हो, बेस कुछ भी हो, लेकिन ऊपर पावर 0, आंसर विल बी 1. ओके. अच्छा, इफ वी वांट टू चेंज द साइन ऑफ द पावर, यहाँ पर पावर का साइन क्या है? माइनस. if we want to make it positive, so reciprocate the base. a आप तो a का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 upon a. 1 upon a. तो बेटा आप यहीं पर आप प्लस m लिख दो या ब्रैकेट के ऊपर लिख दो प्लस m. ओके बेटी. और अगर हमारे पास यहाँ पर है 2 upon 3 पावर -2, तो पावर को प्लस बनाने के लिए बेस क्या हो जाएगा? इफ यू हैव सपोज एग्जांपल 2 upon 3 होल पावर -2, देन हाउ टू कैलकुलेट? फर्स्ट, यस, फर्स्ट मेक द पावर पॉजिटिव एंड देन कैलकुलेट. सबसे पहले आपने लिखा 3 upon 2, पावर बिकम्स पॉजिटिव, देन दिस पावर 3 की भी वही पावर होगी और 2 की भी वही पावर, इट बिकम्स 9 upon 4. यानी ये तो आप भूल जाओ कि पावर की वजह से आंसर नेगेटिव होगा, ये नहीं होगा इसमें. क्लियर मेरी बेटी? कि पावर का साइन चेंज करना होगा, बेस को रेसिप्रोकेट कर दो, देन पावर साइन विल बी चेंज. ओके भाई. नेक्स्ट बेटा, डिफरेंट बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं बट हैविंग द सेम पावर. डिफरेंट बेसिस, यहाँ पर क्या है? सेम बेसिस विद डिफरेंट पावर्स. तो बेस ओनली वन टाइम एंड पावर्स विल बी एडेड. यहाँ पर क्या है? डिफरेंट बेसिस बट सेम पावर. इट मीन्स अंडर द सेम पावर, सिंगल पावर, आपने उनको बेसिस को मल्टीप्लाई करके लिख दिया. गॉट इट बेटा? अच्छा बेटा, सेम केस फॉर द डिवीजन. am divided by m, it means a upon b in one bracket and whole power m. These are the basic rules. अच्छा बेटा, एक और इसमें कॉन्सेप्ट है. when we shift power from one side of the equation to the other, side of the इक्वेशन. स्टेटमेंट समझ आइए आपको क्वेश्चन की. फॉर एग्जांपल मेरे पास है x पावर 2 हियर इज 4. नाउ आई वांट टू शिफ्ट दिस स्क्वायर टू अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, है ना? सो व्हाट विल बी द रूल हियर? एक बात तो ये है कि हम लेते हैं, वी टेक स्क्वायर रूट. x पावर 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4. यानी आपको इनिशियली यही आपको टीच किया गया है एट द अर्ली स्टेज. सो वी टेक प्लस -2. ऐसा है क्या? नहीं है. बट नाउ वी रिफाइंड आवर वर्क एंड वी से दैट व्हेन यू शिफ्ट द पावर फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू द अदर साइड, देन मेक पावर एज अ रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर. तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 upon 2, एंड 1 upon 2 मीन्स
square root. Clear? 1/2 means square root. So plus minus 2, that will be the answer. तो अब देखो इसमें वर्किंग भी कम है और आपके लिए कॉन्सेप्ट भी आपके लिए डायरेक्ट हो गया. इट डजेंट मैटर कि यहाँ पर आपके पास पावर क्या है. अगर 3 होगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3. यहाँ पर होगी 2/3, 3/2. क्लियर? तो कॉम्प्लिकेशन के साथ आप डील कर सकते हो. ओके हो गया बेटा? ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका और ज़रूरी नहीं भी आप ऑलवेज इस टाइप के क्वेश्चन ही फेस करो. सो you have to keep in mind that whenever you have to shift power from one side of the equation to the other side, then reciprocate the base. Simply reciprocate the power. Reciprocate the power. That's it. This is the rule. For example, x power 3/2 and we have 8 and we need to find the value of x. Then what to do? Power on that side, other side, अगर हम shift करें, so what will be the power of 8? 2/3. Okay, got it? x 8 power 2/3. बेटा ओके हो गया? यानी आप पावर को दूसरी साइड पर शिफ्ट करोगे तो पावर रेसिप्रोकेट हो जाएगा. Similarly, if you have question like this ऑन दैट रूट, वैसे यूजुअली तो आप जानते हो इधर 2 है तो उधर जाकर स्क्वायर रूट होगा. कैसे होता है? यू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, है ना. बट इसकी कॉम्प्लिकेशन आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि अगर आपके पास स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, जिसको आप स्क्वायर रूट नहीं शिफ्ट कर सकते, क्यूब रूट नहीं शिफ्ट कर सकते, देन व्हाट टू डू विद द पावर? रेसिप्रोकेट द पावर. क्लियर? एंड वी टेक प्लस माइनस साइन. बेटा x पावर 3, बेटा x पावर 3 अगर आपके पास है 27, देन व्हाट टू डू? 1/3, है ना. वही कॉन्सेप्ट, 3 का रेसिप्रोकल 1/3. इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 27. अच्छा बेटा इसे देखो, ये प्रैक्टिस है इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की, तो देख लेते हैं कैसे. बेटा 9 पावर 1, व्हाट विल बी द आंसर? 9. एंड 9 पावर 0 1. इट बिकम्स 10. दैट्स इट. ओनली 1 मार्क क्वेश्चन. बेटा यहाँ पर देखो 1/9 whole power 1/2. Anything with power 1/2 means you have to take the square root of that number, है ना. तो बेटा 1 की पावर 1/2, only same number will remain, यानी 1 जो है वो सेम रहेगा. 1 की कुछ भी पावर हो, 1 remains same. ओके, 1 की कुछ भी पावर हो, 1 power 10, 1 power m, 1 power n, 1 power 1/2, whatever power 1 carries, 1 remains 1. और 9 की पावर बेटा 1/2 means 9 पावर 1/2 means 3. That is the answer. Next बेटा देखो, इसको evaluate करना है. What about the power? How can we make positive this power? Reciprocal of the base. So reciprocal of 1/4, 4/1, and we never write 1 in the denominator. It's our practice, है ना. So beta 4 power 2 becomes 16 and we not bother about the 1 which is in the denominator. Okay, got it? 16. बेटा ये हमारे पास आंसर आ गया. बेटा इसे देखो 64 पावर 2/3. बेटा ये तो इक्वेशन की बात की, यहाँ पर तो इक्वेशन नहीं है. We have to evaluate just this number. ऐसा है कि नहीं है? Then what to do? हमेशा याद रखिएगा जब भी इंडाइसेस में इस तरह के नंबर को एवेल्युएट करना हो या कोई भी इंडाइसेस के अंदर बिगर नंबर हो, यू प्रेफर टू ब्रेक दैट नंबर इनटू स्मॉलर प्राइम नंबर्स एंड राइट दैट नंबर इनटू द पावर फॉर्म. ओके, जिसको आप एलसीएम जानते हो. तो आप 64 को आप ब्रेक करो. जैसे ना बेटा स्मॉलर नंबर, स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर. ओके, 2 से स्टार्ट करो. बेटा ओके हो गया. यू कैन राइट दिस 64 एज 4 पावर 3. यू कैन राइट 64 एज 8 पावर 2. लेकिन जो स्मॉलेस्ट नंबर है ये हर टाइप के प्रॉब्लम को मीट कर जाएगा. ओके हो गया. तो बेटा 232, 216, 28, 24, 22, 21. How many 2s are there? 6. 2 power 6 and ये तो 64 है ना. 2 power 6 पावर टू द पावर
तो पावर्स आपस में क्या होंगी बेटा? पावर टू द पावर, तो पावर्स विल गेट मल्टीप्लाई विद ईच अदर। तो एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट पुट हेयर मल्टीप्लिकेशन साइन एंड मल्टीप्लाई विद 2/3। ओके बेटा? बेटा समझ आ रही है बात आपको? 2/3 नाउ कैंसल आउट, 3 1s are 3, 3 2s are 6, it becomes 2 power 2, 2 power 4, है ना? It becomes 2 power 4 and 2 power 4 is 16। ओके बेटा, गॉट इट? बेटा इसे देखो, बेस कैरिंग पावर 2, इनसाइड द बेस 5 power 2, what will be the 5 power 2? 25, है ना? एंड पावर टू द पावर 6, यानी पावर टू द पावर, पावर्स विल गेट मल्टीप्लाई विद ईच अदर। तो x पावर 6, 5 पावर 2 एंड x पावर 25, x पावर 6। ओके बेटा? इसे देखो बेटा, नंबर पावर 1/2, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? टेक स्क्वायर रूट 6, यानी नंबर की पावर 1/2, जैसे हमने यहां पर किया 9 की पावर 1/2, यू टुक सिंपली द स्क्वायर रूट ऑफ 9। यहां पर 16 है, 16 की पावर 1/2 मीन्स रूट ऑफ 16, तो रूट ऑफ 16 क्या होगा? 4। लेकिन बेटा वेरिएबल की पावर 1/2 है, तो वेरिएबल की पावर से पावर मल्टीप्लाई हुई, है ना? तो आप 16 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, व्हाट इट बिकम्स? 8 आया। अगर यूं समझना है तो इस इनसाइड की पावर को डिनोमिनेटर वाले नंबर से डिवाइड कर दिया, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 इट बिकम्स 8, तो ये आ गया 4x पावर 8। ओके, गॉट इट? बेटा इसे देखो, इफ यू हैव क्वेश्चन लाइक दिस बेटा, लाइक दिस, inside the bracket you have number of terms, so first prefer to simplify inside the bracket, first prefer to simplify inside the bracket। बेटा यहाँ पर देखो 4, कोई नंबर नीचे नहीं है हमारे पास, तो 4 will remain simply inside the bracket as it is। when we will take out this 4 outside of the bracket, then it will have power 1/2, so the final answer will be 2, because square root of 4 will be 2, है ना? बट अभी हम इनसाइड द ब्रैकेट सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 4 है, तो क्या बचेगा? कहाँ पर लिखेंगे? नीचे क्या लिखेंगे? x पावर 2, गॉट इट? जहाँ पर बिगर पावर है, अब वेरिएबल को उधर ही आप मैनेज करके आप लिखो। यहाँ पर y की पावर 9 है, यहाँ पर y की पावर क्या है? 1, तो क्या बचेगा y की पावर, और कहाँ लिखें? क्या लिखें? y की पावर 8, तो इट मीन्स यहाँ पर बच गया 4 y पावर 8 एंड इन द डिनोमिनेटर x पावर 2 एंड होल पावर 1/2। ओके, एंड होल पावर 1/2। बेटा नाउ सिंपल, बेटा 4 पावर 1/2, व्हाट डज इट मीन? 2 ओनली। y power 8 multiply by 1/2, 4, x power 2 multiply by 1/2, x, this is the answer। okay मेरा बेटा? now next, solution of indices equations। the theme of this category we have discussed previous। कैसे? यहाँ पर मैंने कहा कोई भी नंबर बिगर होगा इन इंडाइसेस, यू हैव टू ब्रेक दैट नंबर एंड राइट इट इन पावर फॉर्म, है ना? ये है मेन थीम आपका। ये लो भाई, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 पावर x इक्वल्स टू 32, तो आपने प्रेफर क्या करना है बेटा? स्मॉलेस्ट नंबर में आपने उसको ब्रेक करना है। जैसे अभी 64 को आपने खुद असेस किया, 64 कैन बी रिटन एज 4 पावर 3, 64 कैन बी रिटन एज 8 पावर 2, 64 also can be written as 2 power 6। prefer to break the number into the smallest form, clear? starting with the smallest number, तो 2 is the smallest number। जब 2 फेल हो जाए then move to 3, जब 3 फेल हो जाए then move to the further number। clear मेरे बेटे? ये आपका वे होगा ब्रेक करने का।
break the number and write it in power form. वही इंडेक्स फॉर्म में आप इसको लिखोगे. जैसे हमने 32 को ब्रेक किया, 216, 28, 24, 22 and 21. How many 2s are there? 5. 2 power x equals to 2 power 5. Now keep in mind that in equation form, if on both sides, if we have same bases, then ignore the bases and equate only powers. तो पावर इस साइड पर x है, इस साइड पर 5 है, तो इट मीन्स x equals to 5 will be the answer. Okay? And same vice versa, that then equate the powers and also vice versa. What do you mean by this? If you have same bases but same powers but different bases, है ना? तो आपस में bases जो हैं that will be considered as the same. Okay बात बेटे? For example, आपके पास है x power 3 and here we have 3 power 3. तो क्या पावर सेम है कि नहीं है? So what will be the value of x? 3. Clear? आपने पावर्स को इग्नोर कर दिया. It means x equals to 3. This is the answer. बेटा क्लियर? दोनों वेज में आप ये आइडिया अप्लाई करोगे. नेक्स्ट बेटा इसे देखो. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a when 3 power a divided by 3 power 4 equals to 3 power 2. बेटा what do you mean by 3 power a divided by 3 power 4? सेम बेसिस डिवाइड हो. व्हाट अबाउट द पावर्स? माइनस होंगी. तो क्या दोनों साइड पर बेसिस सेम है? तो हम बेसिस को इग्नोर करें, जस्ट पिक द पावर्स. इस साइड पर a minus 4 है और उस साइड पर 2 है ना? So put equal a minus 4 equals to 2, you will get the answer for a. Got it? a equals to 6. बेटा समझ आ गई बात? इसमें देखो क्या इंडाइसेस इक्वेशन है कि नहीं? कैसे पता चला? बिकॉज वी हैव पावर, सो इट मीन्स वी आर वर्किंग विद इंडाइसेस. यहाँ पर कौन सा नंबर ब्रेक हो सकता है? 2 हो सकता है या 8? 8 हो सकता है. हाउ कैन वी राइट 8 इन पावर फॉर्म? 2 पावर 3. 2 पावर 3. 2 पावर 3 ऑलरेडी पावर b 3b, क्योंकि 3 के साथ इस 3 के साथ ये ऑलरेडी जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो इट बिकम्स 3b इक्वल्स टू 2. बेटा क्या दोनों साइड पर बेसिस सेम है? इसकी पावर क्या है? 1. सो पिक पावर 3b इक्वल्स टू 1. इक्वेट देम, है ना? तो 3b equals to 1. What about b? 1 upon 3. You shift 3 in the denominator of 1. We will get b equals to 1 upon 3. बेटा इसे देखो 27. What about square root? अगर यहाँ पर ऐसा नंबर होता जिसका स्क्वायर रूट हम इजीली वर्कआउट कर सकते, जैसे यहाँ पर 16 होता या 25 होता, हम क्या कहते हैं? 5, है ना? यही कहते हैं ना? बट here is 27. तो 27 को पावर को क्या हम लिख सकते हैं? 27 पावर 1 upon 2. बेटा स्क्वायर रूट का मीन क्या है? पावर 1 upon 2 है कि नहीं? हम पावर स्क्वायर रूट को if we want to shift in power form, it becomes 1 upon 2. And 27 itself 3 power 3, है ना? 3 power 3 27 itself and multiply by 1 upon 2. Do you agree? बेटा क्लियर होगी बात? बेटा this root is also in the power form, but 27 itself can be written as 3 power 3. And power to the power, powers will get multiplied with each other. Okay? On the other side we have 3 power k. बेटा क्या दोनों साइड पर बेसिस सेम है कि नहीं है? बेटा इस साइड पर भी बेस 3 है and on that side base is also 3. It means 3 upon 2 equals to k, है ना? So powers are equal. 3 upon 2 equals to k. Okay मेरे बेटे? अच्छा यहाँ पर देखो. This 2 with unknown power is in the numerator, not in denominator. अच्छा यहाँ पर पावर नेगेटिव है, तो क्या करें? सबसे पहले बेस को रेसिप्रोकेट कर लें
सो इट बिकम्स 4 पावर प्लस 3। ओके हो गया। अब मुझे बताओ, क्या 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं? क्या 4 ब्रेक हो सकता है? क्या लिखें? 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 2 पावर क्या के। बेटा क्या दोनों साइड पर बेसिस सेम है? इट मीन्स k इक्वल्स टू 6। बेटा ओके हो गया।